नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक नारा मोदी जी ने दिया, अच्छे दिन आने वाले हैं। एक नारा दिया, भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं। इस तरह के तमाम नारे, लेकिन सोच करके देखिए देश के हालात क्या हैं। एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिरकार देश आज किस हालत में पहुंच गया है। दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली के अंदर वसंत विहार एक इलाका है और वहां पर एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ में वो पूरे घर की जितनी भी दीवार, खिड़कियां, जो भी दरवाजे हैं, उन सब के ऊपर पॉलिथीन लगाती है, उसको टेप से चिपकाती। तस्वीरें आप देखिए, ये एनडीटीवी की तस्वीरें हैं। और यहां पर जो है अपनी बेटियों के साथ में मिल करके वो मां खुदकुशी कर लेती। कैसे खुदकुशी करती है? रसोई गैस का सिलेंडर उसको खोल करके रख देती है और 4 अंगीठियां वो जो है वो जला करके रखती है और एक तरह से पूरा घर गैस का चैम्बर बन जाता है। और उसी में तीनों मां और 2 बेटियां उसी में अपना दम तोड़ देती। सोच करके देखिए ये हालात क्यों हो गए और ये हालात हुए क्यों। खबर आप देखिए जरा, ललन टॉप की खबर है। दिल्ली के अंदर कोरोना से पिता की मौत के बाद बिगड़े थे हालात, 2 बेटियों और मां ने कर ली सुसाइड। ऐसे हालात बिगड़े कि महिला ने अपनी बेटियों के साथ में सुसाइड कर लिया। पति पहले ही पिछले साल, 1 साल पहले कोरोना की भेंट चढ़ गया था, कोरोना की वजह से जान चली गई थी। अब हालात ऐसे हो गए थे कि घर में दाना नहीं था खाने का और आखिरकार फिर उन्होंने जो है ये रास्ता चुना। ये खबर जो निकल करके सामने आ रही है और इसमें जो है इसके पति का नाम है उमेश चंद्र श्रीवास्तव। ये जो लगे हुए हैं मीडिया से लेकर के सरकार तक मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने में, तो उनको देखना चाहिए असल समस्या देश की मुसलमान नहीं है। मुसलमान की चूड़ी टाइट करने के लिए आपको गद्दी पर नहीं बैठाया। आपको लोगों ने गद्दी पर इसलिए बैठाया था कि आप अच्छे दिन लेकर के आएंगे और जो आप जयकारा लगवाते हैं सब चंगासी, वो दिखाई भी देगा, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए यहां पर किस तरह की चीजें लिख रहा है। न्यूज 18 ने लिखा है इस पर, वसंत विहार आत्महत्या, मां बेटी ने सुसाइड से पहले घर को क्यों बना डाला गैस का चैम्बर। इन्होंने, आप ये देखिए, ये आपके सामने है, आज तक की खबर है। प्लीज रूम में माचिस न जलाएं, घर को गैस चैम्बर बना, मां बेटियों ने किया सुसाइड। और ये नीचे आपको दिख रहा है, ये अंग्रेजी भाषा के अंदर इसमें लिखा है डेडली गैस। इन्होंने बाकायदा अपने जो घर का मेन दरवाजा था जिसको तोड़ करके पुलिस अंदर आई, उसके पीछे लिख दिया था, क्योंकि इनको मालूम था कि जब खोलेंगे नहीं तो आखिरी में अड़ोसी पड़ोसी या कोई और जो है वो पुलिस वालों को बुलाएंगे। पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तब देखा कि उसके पीछे लिखा हुआ है कि यहां पर कोई माचिस लाइटर मत जलाना, पूरे घर में गैस फैली हुई है। वो इतना जो है वो लोगों के लिए सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा। वो मरते वक्त भी ये सोच रहे थे कि यहां पर जो लोग आएंगे उनके साथ में कुछ दुखद हादसा ना हो जाए, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे, उनको कोई नुकसान ना हो जाए। वो लोगों के लिए इतना सोच रहे थे, लेकिन उनके लिए सरकार ने नहीं सोचा। और आप कहेंगे कि क्यों जबरदस्ती सरकार को ब्लेम कर रहे हैं इस पर। एक होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और उसके तहत सरकार ने खुद फैसला किया था कोरोना से मरने वाले लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत। लेकिन सरकार ने मुंह फेर लिया। सरकार ने कहा हम कोरोना से मरने वालों को नहीं देंगे, पैसा है ही नहीं हमारे पास। यह सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा सरकार ने, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि आप कोरोना से मरने वाले लोगों को 5 लाख के आसपास लोगों की मौत हुई। WHO कहता है कि सबसे ज्यादा मौतें हुई है। WHO कह रहा है कि करीब 45-46 लाख लोग मर गए हैं। ये लोग कह रहे हैं, मोदी सरकार कह रही है कि 5 लाख लोग मरे हैं। लेकिन 5 लाख लोगों को भी 4 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलना था वो नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट हड़काता रहा, बार बार सरकार के ऊपर हंटर चाबुक चलाता रहा, सरकार नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर आखिरी में अपनी तरफ से कहा कि 50,000 रुपए का दे दीजिए।
कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं। और सोच करके देखिए वो पैसा भी मिला नहीं मिला। और दिल्ली में अगर आपको रहना है 50,000 रुपए का मुआवजा, आपके लिए क्या मुआवजा है? ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है कि देश में असल समस्याएं क्या है और देश जो है वो किस ओर धकेला जा रहा है। इनके पड़ोसियों ने बताया कि पिछले साल यहां पर इनके पिताजी की डेथ हो गई थी और पिताजी की डेथ के बाद से ही लगातार जो है ये लोग परिवार गुमसुम रहने लगा और ये लोग अपने घर से भी बहुत कम निकलते थे। और अब जो है इन्होंने आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए, क्योंकि इसकी ये जो खुद महिला है, इन बेटियों की जो मां है वो भी बीमार रहती हैं और करीब जो है वो साल 1.5 साल भर से वो भी खाट के ऊपर ही थी, चारपाई पर थी। तो जो चारपाई पर किसी के परिवार में कोई लेटा होगा, बीमार है, तो जाहिर तौर पर 200-300 रुपए की दवाई का और जो उसके खाने पीने का उसका भी खर्च रहा होगा। तो धीरे धीरे करके परिवार पूरा जो है वो निचड़ गया। और कोरोना में जब पिताजी पीड़ित रहे होंगे, जब उनकी मौत हुई तो उससे पहले उनका भी कुछ न कुछ इलाज कराया होगा, वहां पर भी खर्चा हुआ होगा। 2 बेटियां थी, उनकी शादी ब्याह की भी चिंता होगी, लेकिन किसी सरकार को चिंता नहीं है, किसी मीडिया को चिंता नहीं है। सोच करके देखिए, अपने परिवार को एक बार उस परिवार की जगह पर रख करके देखिए। अगर अंदर से कलेजा कांप ना जाए तो फिर कहना। सोच करके देखिए, आप कहीं पर बैठे हैं, कहीं बाहर गए हैं पैसा 2 कमाने के लिए और आपके पीछे से आपके परिवार में आपकी मां या आपकी पत्नी बच्चों को लेकर के इस तरह से आत्महत्या कर ले। और आत्महत्या कोई शौक में नहीं करता है, मजे लेने के लिए कोई नहीं करता। जब पूरा दुखी हो जाता है आदमी, जब उसको कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब जाकर के वो उस आखिरी रास्ते पर चढ़ता है। लेकिन सरकार को न जाने कौन सी पट्टी पड़ी हुई है, सरकार न जाने किस मिट्टी की जो है वो बन गई है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और ऐसी खबरें टीवी के अंदर जगह बनाएंगी। क्या कभी इन पर बहस होगी कि साहब आप ये बताइए कि आप कोरोना पीड़ितों को उनको आर्थिक सहायता कब देंगे, वो मुआवजा जो उनका हक है? सरकार खुद कह चुकी, कई बार हम आपको खबर बता चुके हैं, 4 लाख रुपए का मुआवजा खुद सरकार ने कहा था कि हम देंगे। ये मार्च 2020 की बात मैं आपको बता रहा हूं। मार्च 2020 की में अंदर सरकार ने कहा था 4 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया। कोर्ट में फटकार लगती रही, नहीं दिया। सोच करके देखिए, अगर कम से कम 4-4 लाख रुपए मिले होते तो इन परिवारों को जो है कुछ तो राहत मिली होती। और फिर वो सरकार कहती है कि हमने ये पेट्रोल डीजल के दाम इसलिए बढ़ाए हुए हैं क्योंकि हमने वैक्सीन लगवाई है और कई सारी स्कीमें चला रहे हैं। 27 लाख करोड़ रुपए, 27 लाख करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से कमाए हैं। लेकिन जनता को देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। बड़े बड़े इवेंट होते हैं, यहां जाते हैं, वहां जाते हैं, वो सब ऐसे ही जाते हैं क्या? वो ऐसे सब कुछ हो जाता है क्या? वो बर्लिन में ऐसी तालियां बजती हैं क्या? वो जापान में ऐसी तालियां बजती हैं? वो ऐसी नहीं बजती हैं। उन सब के पीछे आपका और हमारा टैक्स का पैसा लगा हुआ है। लेकिन देखिए कितनी दुर्भाग्य की बात है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आप उन लोगों के लिए जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिन लोगों ने जान दी है तो कम से कम उन लोगों की आवाज वो दूर तक पहुंच सके। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ ने सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कि अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।